नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होते ही लगभग सभी एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया है और इस एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लगभग 13 एजेंसियों को पोल्स ऑफ पोल का आज पूरा एनालिसिस हम करेंगे राकेश तिवारी जी के साथ और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर एनडीए की वापसी होती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, क्या कारण है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार वापस आ रही है? लगभग 13 की 13 एजेंसियां जो है वो एनडीए के पक्ष में अपना एग्जिट पोल और उनको सरकार बनते हुए दिखा रही है। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो हम बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जी कि इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ इतना शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने मतदान किया। और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से अपना चुनाव बिहार में करवाया। अब जब चुनाव हुआ और जब 2 चरणों में कुल 243 सीटों के लिए मतदान हुए और उसके बाद एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे, तो उन नतीजों में एक बार दिख रहा है कि नीतीश सरकार की फिर से वापसी हो रही है। जी और ये वापसी जो है वो 2020 से भी जबरदस्त तरीके से वापसी हो रही है। धारदार तरीके से एनडीए सत्ता में वापस लौट रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे अपने दर्शकों को कि कौन कौन सी एजेंसियां कितना सीट दे रही हैं जी विभिन्न पार्टियों को, विभिन्न गठबंधनों को। और इन गठबंधनों को जो दे रही है एग्जिट पोल में नंबर, और उस इन गठबंधनों के बीच जो इन पोल्स का हम लोग पोल्स करेंगे, मैंने बताएंगे कि यदि सबको जोड़ते हैं जी तो और उसका एक औसत निकालते एवरेज हैं क्या तो आता है? फिर क्या आता है। और बिहार में जो वो आता है वो ये है कि नीतीश कुमार बड़े ही धमाकेदार तरीके से बिहार के सत्ता में वापस लौट रहे हैं। 154 सीटों के साथ नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। महागठबंधन के खाते में 84 सीटें जा रही हैं, 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा रही है। ये है पोल ऑफ पोल्स, यानी कि 13 एजेंसियों का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उनका पोल्स यदि आप करेंगे तो पता चलेगा कि 154 एनडीए, 84 महागठबंधन और 5 अन्य के तो एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री हो गई। अब देखिए, इसमें यदि हम बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे कैसे रिपोर्ट्स हैं, तो न्यूज 24 से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। न्यूज 24 ने जो अपना एग्जिट पोल किया है उसमें 152 सीट एनडीए को और 84 सीट जो है वो दे रही है महागठबंधन को, 7 सीट जो है वो दे रही है अन्य को। जी ये 243 सीटों का हाल है। यदि आप देखेंगे TIF रिसर्च का, तो उसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 145 से 163 सीटें आएंगी, महागठबंधन को 76 से 95 और अन्य को 3 से 6 सीटें आएंगी। पी मार्क का यदि आप देखते हैं तो 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98 और अन्य को 3 से 8। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स की यदि आप देखते हैं तो 186 सीटें दे रही है एनडीए को, यानी कि भारी बढ़त। और 50 सीटें ही दे रही है महागठबंधन को, 7 सीटें जो है वो अन्य को भी दे रही है। टाइम्स नाउ प्रतिष्ठित जी, इनका सर्वे बहुत सटीक होता है। 143 सीटें दे रही है एनडीए को, 95 सीटें महागठबंधन को और 5 सीटें अन्य को। पोल डायरी पर यदि आप नजर डालेंगे तो वो दे रही है 184 सीटें एनडीए को और इससे 209 तक ये जा सकती है। 184 से 209 और 32 से 49 महागठबंधन। तो यहाँ पर तो सुपारा साफ दिख रहा है। 1 से 5 सीटें जा रही है आपको अन्य को। अब देखिए, यदि जेवकस पोल्स का आप जीवीसी पोल्स का यदि आप देखेंगे सर्वे, तो 135 से 150
एनडीए को 88 से 103 महागठबंधन को, और 3 से 6 जो है वो अन्य को जा रही है। अब जब पोल स्टेट को देखेंगे तो 133 से 148 एनडीए को, 87 से 102 महागठबंधन को, और 3 से 5 आपको अन्य को जाएगा। चाणक्य को जो जी, आप जी। देखे होंगे 2015 में अभी किस तक तरह का से सबसे सटीक और 99% जो है इनका एग्जिट पोल 15 में आया था, सही होता है जी। तो 130 से 138 एनडीए को दे रहा है, और 100 से 108 महागठबंधन को, और 3 से 5 दे रहा है ये अन्य को। अब पीपुल्स इनसाइड का देखेंगे तो 133 से 148, 87 से 102, 3 से 8 अन्य को। पीपुल्स प्लस को देखेंगे तो 133 से 159, 75 से 101 महागठबंधन को, और अन्य को 2 से 13। मैट्रिज INS को यदि आप देखेंगे तो 147 से 176, 70 से 90 और 7। दैनिक भास्कर का यदि आप देखेंगे तो 145 से 160 एनडीए, महागठबंधन को 73 से 91 और 5 से 10 अन्य को। तो ये देखिए 13 एजेंसियां थी। इन 13 की 13 एजेंसियों में सबने बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता की वापसी की है। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव के जो सपने थे बिहार को लेकर, वो सपने टूट जाएंगे अगर इन एजेंसियों की जो भविष्यवाणी हुआ, एग्जिट पोल यदि सत्य हुआ तो। और तेजस्वी के लिए तो करो और मरो की स्थिति थी। लेकिन देखिए अब 14 तारीख को मतगणना है जी। ये एग्जिट पोल है, और मैं बार बार कहता हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे कई बार सटीक नहीं होते, कई बार गलत भी साबित हुए हैं। ये राकेश जी कई बार हुए हैं, 10 में अगर आप आकलन करें तो 8 बार एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं। 1-2 बार हो गया है उल्टा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 13 की 13 एजेंसियां एनडीए को बढ़त दे रही है और वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कहां है प्रशांत किशोर? देखिए प्रशांत किशोर पूरी तरह से देखा जाए तो इस चुनाव में फेल हो गए, और प्रशांत किशोर का फेल होना इसका मतलब कि एनडीए को बढ़त दिलाना। बिल्कुल। यदि प्रशांत किशोर चल जाते तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी नुकसान होता। बिहार के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि प्रशांत किशोर के चलने का मतलब क्या है, प्रशांत किशोर के सीटों पर लड़ाई में आने का मतलब क्या है। और यही हुआ कि 2 महीने पहले तक जिस नीतीश कुमार को लेकर बिहार के लोगों में नाराजगी थी, जिनके बातों को लोग मीम बना देते थे और कई तरह की बातें करते थे, चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार की वैसी किरकिरी नहीं हुई। नीतीश कुमार को लेकर लोगों में सहानुभूति रही, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेजस्वी यादव को लगा कि यदि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि साथ में काम कर चुके हैं, कई बार काम कर चुके हैं, फिर आगे भी मौका मिलेगा, जोर तोड़ की राजनीति करनी होगी तो क्या होगा। तो फिर इसलिए तेजस्वी यादव भी शांत थे। तो जो नीतीश कुमार बड़ा कमजोर दिख रहे थे 2 महीना पहले तक, वही नीतीश कुमार सबसे मजबूती से सामने आए। काफी चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया, तो हाँ, दमखम से बहुत चुनाव प्रचार किया और अच्छा ये किया। अब देखिए यदि आप अजय जी, आप यदि ये सोचेंगे और हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर 14 नवंबर को नीतीश कुमार सत्ता में वापस आ रहे हैं तो इस आने के पीछे के कौन-कौन से कारण, क्या कारण है? जी बिल्कुल। किन वजहों से नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी होगी और वो क्या फैक्टर है जिसको मतदाताओं ने ध्यान में रखा और मतदान किया, और जिसका नतीजा है कि 13 की 13 एजेंसियां सब के सब नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री बना रही। जी। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जो एग्जिट पोल में आया है, उसके पीछे यदि हम आंकड़ों पर बात करेंगे तो मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा काम किया है इस चुनाव में वो है नीतीश कुमार की योजनाएं।
नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की योजनाएं लागू की और जिस तरह से एक कहा जाए कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जी, बिजली फ्री की लोगों को 125 यूनिट, आंगनबाड़ी सेविका जितनी भी संविदा के लोग थे जिनको नियुक्ति किया गया था उनके वेतनमान में वृद्धि, इसके अलावे जो पेंशन की राशि है 400 से 1100 वृद्धा का पेंशन, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, हर वर्ग को के हर जाति वर्ग धर्म जी, के लोगों को इसका लाभ मिला है। इसमें कोई एपीएल बीपीएल कुछ एपीएल, नहीं, सबको बीपीएल, मिला, सीपीएल कोई काम नहीं कुछ आएगा। ये सब नीतीश कुमार के योजना था। और उसके बाद एक बूस्टर डोज कहिए कि 10,000 रुपए का जी, महिलाओं अंतिम को समय में, एक अंतिम समय में वो कहिए कि बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज भी काम किया है। और इसी का नतीजा है कि जो 2 महीने पहले नीतीश कुमार इतने कमजोर दिख रहे थे, चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से सामने आए हैं, बड़े मजबूत दिखे। अब देखिए महिलाओं का भी समर्थन जो है जी, वो नीतीश कुमार को गया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहा जाता है कि ये सत्ता को बदलने के लिए लोगों ने घर से निकलकर प्रहार किया है। जी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि लोग सत्ता को बदलने के लिए नहीं बदलना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि सत्ता को बचाने के लिए लोग घरों से निकले हैं। और उनको लगा कि यदि हम नहीं निकलेंगे तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तित हो जाए। एग्जिट पोल का मायने हम समझा रहे हैं जी, बिल्कुल, कि यदि ऐसा हुआ होगा तो यही सब तो कारण बन उसके सकते हैं। कारण क्या बन सकते हैं। अब देखिए एक तीसरा कारण जो है वो मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा कारण है। देखिए चुनाव के पहले महागठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में था। तेजस्वी यादव सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे मजबूत कैंडिडेट थे। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण और सीटों की साझेदारी को लेकर महागठबंधन ने अपने कदम उठाए, जिस तरह से सीटों का वितरण इन लोगों ने किया आपस में और जिस तरह का हौच पौच रहा, वो महागठबंधन के का जो है उस पर लोगों का नजर गया और उन्होंने सोचा कि अगर चुनाव के पहले सीट वितरण में इतना असमंजस है तो ये सरकार चलाने में कितना और मुकेश सहनी ताल ठोक के कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब उप मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। दूसरी तरफ कांग्रेस अंतिम समय में जाके तेजस्वी के नाम की घोषणा ही नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस सच पूछिए तो चुनाव लड़ी भी नहीं है, प्रचार में भी आप उनको देखेंगे। तो एक तो ये है। उसके बाद टिकट वितरण में जिस तरह से टिकट बेचने का आरोप लगा आरजेडी के, आप देखे होंगे कि लालू यादव के घर के सामने कुर्ता फाड़ फाड़ के लोगों ने ये किया, प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा आरजेडी का। उसके बाद संजय यादव पर जिस तरह से आरोप आरजेडी के नेताओं ने ही लगाए और वो सब बयान जो है वो वायरल हुआ। और तेज प्रताप की भी भूमिका अहम रही। तेज प्रताप मतलब चुनाव के पहले ही लालू प्रसाद यादव की फैमिली में फ्रिक्शन, रोहिणी आचार्य कहीं, तेज प्रताप कहीं, तेजस्वी कहीं, एक तरह से बिखराव परिवार के अंदर ही। उसके बाद संजय यादव की उसमें भूमिका। तो ये सब ना पूरे चुनाव में लोगों के दिमाग में जब मतदान कर रहे थे तो था। उसके बाद रही सही कसर जो है वो एनडीए का प्रचार और प्रसार विभाग जो है उसने पूरा कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में आए और प्रचार किए, जब उत्तर प्रदेश के योगी बिहार के चुनाव में पहुंचे, जब एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार का कमान संभाला और उड़न खटोला जब पटना के पाटलिपुत्रा की धरती से बिहार के कोने कोने में उड़ने लगा तो वो संदेश दे गया कि उन्होंने कितना किया है और बिहार में डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है जी। तो ये एक बड़ा कारण है। अच्छा, एक और कारण है, 20 सालों के सत्ता के बाद नीतीश कुमार के लिए वो नाराजगी नहीं होना जो दूसरों के लिए है मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए नीतीश कुमार से लोग नाराज क्यों हैं? नीतीश कुमार से उनके कार्यों को लेकर लोग नाराज नहीं है। नीतीश कुमार से यदि उनके वोटर वर्ग, उनके सपोर्टर वर्ग में नाराजगी रहती है तो सिर्फ इस बात के लिए
कि वो पलटा पलटी का खेल करते पाला हैं। कभी भी बदल पलटू चाचा हैं, जी पलट सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। उन पर ये कभी आरोप नहीं लगा कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे या हैं, भ्रष्टाचार का आरोप भ्रष्टाचार के वो पोषक हैं, वो या अपराधियों परिवारवाद। का साथ दे रहे हैं, या अपने लिए कुछ करके बिल्कुल। करोड़ों अरबों खरबों रुपया वो बना रहे हैं। जी जी ये आरोप नीतीश कुमार पर कोई लगा नहीं सकता। और जब ये नहीं लगता है तो नीतीश कुमार से वो नाराजगी नहीं दिखती है। भाषणों में भले दिख जाए, लेकिन जब लोग मतदान केंद्र पर वोट गिराने पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि नीतीश कुमार बेहतर विकल्प है या सामने वाला प्रतिद्वंदी। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहीं पे वो अंतरात्मा की आवाज निकल। अंतरात्मा की वो आवाज जगती है, तो वो वोटिंग करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण राकेश जी ये भी रहा है कि केंद्र ने इस बार नीतीश सरकार को झोला भर के पैसा दिया है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिहार में काम कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा होगा कि अगर सरकार बदलती है तो ये सारे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। निश्चित रूप से ये है ही। और एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में किया, जी प्रशांत किशोर का पूरी तरह से फेल हो फेल जाना। हो जाना। ये लग रहा था कि इस चुनाव में बिहार में प्रशांत त्रिकोणीय किशोर मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबले में आएंगे और सत्ता को खींच कर लेंगे, लेकिन कहीं दिखे नहीं। लेकिन कहीं दिखे नहीं। और इसका नतीजा हुआ कि बिहार में जो है जी वो पूरी तरह से सत्ता बदला नहीं और नीतीश कुमार के समर्थन में लोग एक बार फिर से मुहर लगा दी। आ गए। तो यदि 14 तारीख को नीतीश कुमार सत्ता में वापस लौटते हैं तो ये कारण जो है, जो मैंने आपको बताया, ये प्रमुख कारण है। जी वैसे आपने देख लिया कि 13 एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल में नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लौटते हुए दिखा चुकी हैं जी। और बता चुकी हैं बिहार के लोगों को, इस देश के लोगों को, कि नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से वापस आ रहे हैं और पहले से मजबूत होकर आ रहे हैं। 43 नहीं बल्कि इस बार और सीटें बढ़ेंगी जेडीयू की। बीजेपी मजबूत होगी, जेडीयू मजबूत होगी। 2020 की तरह नहीं होगी कमजोर सरकार बिहार में। इस बार और मजबूती के साथ एनडीए सत्ता में वापस लौटेगी। तो चुनाव से पहले एनडीए का दावा था कि हम 160 सीट से ज्यादा सीटें लेके आएंगे और कुछ इसी तरह का 13 एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है वो उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, असली नतीजे आपको 14 तारीख को मिलेंगे। तो आप इंतजार कीजिए 14 तारीख को और फिर एक बार हम आपके बीच उपस्थित होंगे सही आकलन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।